हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथमेटिक्स गणित। चैप्टर हमारा है सांख्यिकी, ठीक है ना। सांख्यिकी के चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। बहुलक हो गया, आगे बढ़ते हैं आप बारंबारता, संचयी बारंबारता, उनके माध्य, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सवाल पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम डिजिट की बात कर लेंगे। इस चैप्टर में सांख्यिकी में बात करेंगे तो जितने भी हमारी वैल्यूज होंगी सभी संख्यात्मक होंगी। फ़र्क ये होगा कि उनको हम प्रत्यक्ष तरीके से देखते हैं या अप्रत्यक्ष तरीके से देखते हैं, मतलब डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं या फिर इनडायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चंस हमारे जिनकी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी, छोटी होगी, जिनका गुणन करना काफ़ी अच्छा आसान होगा, सरल होगा, तो उनको हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। जो थोड़ा कठिन हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनको हम एक एज्यूम मीन मान करके, कल्पित माध्य मान करके अलग तरीके से करेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर है सांख्यिकी। इस सांख्यिकी के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स का हम अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे। और हाँ, एक सवाल निश्चित तौर पे आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में ज़रूर आएगा, इसलिए हर एक टॉपिक को आप ध्यान से समझें। अपना पेन कॉपी उठा के आप तैयार हो जाइए नोट करने के लिए, समझने के लिए। और अगर हम आगे हो जाते हैं पढ़ाते समय तो वीडियो को आप पॉज करके एक बार नहीं बार बार आराम से आप देखिए, आराम से आप पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। रिवीजन करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको भविष्य में कभी भी नोट करेंगे आप तो भविष्य में रिवीजन करने के लिए आपको फ़ायदा होगा। आप कभी भी उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आराम से आइए चैनल पे, बार बार अपना प्रेस करके आराम से आप देखिए, आराम से आप पढ़िए, ठीक है। तो हाँ, चैप्टर हमारा क्या था, सांख्यिकी, ठीक है ना। तो ये सांख्यिकी है, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी के अंतर्गत हम लोग सारे के सारे बहुलक, बारंबारता, संचयी बारंबारता, उन सभी को हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, अपने एक्सरसाइज में आते हैं, सवालों पर देखते हैं। सवालों को देखने से पहले प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला हमारे पास है जो माध्य निकालता है। तो यहाँ आप दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य को बोलते हैं बार एक्स, जो ऊपर लाइन इसे बोलते हैं बार। बार पहले बोलेंगे, एक्स बाद में बोलेंगे, मतलब ऐसे बार एक्स, पहले बार बना लें तो बार एक्स, ऐसा नहीं बोलेंगे एक्स बार, ऐसा नहीं बोलेंगे। कैसे, बार एक्स ऐसा बोलेंगे। एक्स बार बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो पहले बार बोलेंगे, बाद में हम लोग एक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, आगे अपने सवाल पे आते हैं, समझिएगा आप अच्छे से। तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, बार एक्स इज इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। ये रहा प्रत्यक्ष विधि में माध्यम के या उस सवाल के माध्य का फार्मूला, ठीक है। जहां पर एफ आई क्या है, एफ आई हमारा होता है फ्रीक्वेंसीज, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, उस माध्यम में पार्टिकल्स की संख्या या बारंबारता कहते हैं। एक्स आई क्या होता है, उस माध्यम में पार्टिसिपेट होने वाले, भाग लेने वाले अवयवों की संख्या, क्वांटिटी क्या होता है, एक्स आई होता है। तो मेरा एक्सआई से आशय है उस माध्यम में जितने भी पार्टिसिपेट होने वाले तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, यौगिक हैं। और एफआई से मतलब होता है हमारा क्या, बारंबारता से, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है। तो ठीक है, आपने फिलहाल फार्मूला देख ही लिया है। फार्मूला अगर आपने देख लिया तो कहीं नोट भी कर लीजिए। बाकी बारी बारी जितने भी फार्मूले आएंगे हम आपको आगे की ओर लेके चलेंगे, बताते चलेंगे। सवाल स्टार्ट होने से पहले फार्मूले पर फोकस करेंगे, उसके बाद फिर आपको सवाल पे लेके चलेंगे, ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आता जाए। बात क्लियर, ठीक है।
तो चलिए हम सवाल लिखते हैं, आप भी अपनी किताब खोल लीजिए। सांख्यिकी चैप्टर आपका चल रहा है और इस किताब में हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, आप भी अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन आप भी लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। क्वेश्चन मेरा है, विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा क्वेश्चन विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा ध्यान से आप देखिए, ध्यान से समझिए, अपने पर्यावरण संचेतना अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। अच्छी बात है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित ध्यान से आप समझते चलिएगा, अपनी किताब आप खोल लीजिएगा। निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। अच्छी बात है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हर घर, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, अगर एक सवाल समझ में आ गया तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हाँ, डेटा हमारे सामने है, उसको भी आप देख लीजिए। पौधों की संख्या, घरों की संख्या, जीरो से 2, 1, 2 से 4, 2, 4 से 6, 3, 6 से 8, 4, 1, 2 के बाद 1 है, यहाँ पे 5 है, 6 से 8 में, 8 से 10 में 6 है, 10 से 12 में 2 है, एक कॉलम और है, 12 से 14, 3। मिला लीजिए सवाल अपना। 0 से 2 में 1, 2 से 4 में 2, 4 से 6 में 1, 6 से 8 में 5, 8 से 10 में 6, 10 से 12 में 2, 12 से 14 में 3। ठीक है, आगे भी कुछ है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? इसी में आगे है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों?
ठीक, ये हमारा सवाल पूरा हुआ। सवाल आप ध्यान से पढ़ लें, बहुत ही अच्छा सवाल है, सॉल्व करना आगे आपका काम है। कैसे? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, कुछ बच्चों के एक ग्रुप बना, समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत, पर्यावरण पर डे प्रदूषित हो रहा है, उसको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए विद्यार्थियों को एक समूह काम करना चालू कर दिया, ठीक है, ताकि पर्यावरण हमारा बचे। अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है ना, घर घर जा कर के एक होलिया लिया गया, पता लगाया गया, सर्वेक्षण किया गया, जानकारी लिया गया, जानकारी जुटाया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे, पूरे गांव को तो नहीं कर पाए, लेकिन एक मोहल्ला में 20 घरों में जो पौधे लगे थे उनके बारे में सर्वेक्षण किया। 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हर एक घर में, प्रति मीन्स हर एक घर में माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब बार एक्स आपको निकालना है, जिसका डेटा ये दिया हुआ है, पौधों की संख्या, ठीक है ना। एक घर में 0 से 2 पौधे थे, 2 घरों में एवरेज आया 2 से 4 का, अगले फिर एक घर के लिए कितना, 4 से 6, मतलब कोई एक घर ऐसा था जिसमें 0 से 2 पौधे थे, अगले 2 घरों को देखा गया 2 से 4 पौधे आए, किसी एक घर में देखा गया 4 से 6 पौधे आए, 4-5 घरों को देखा गया 6 से 8 पौधे आए, 6 घरों में देखा गया 8 से 10 पौधे आए, 10 से 12 घरों को इकट्ठा किया गया 2 ही पौधे आए, 12 से 14 में 3 आए। देखते होंगे आप अपने मोहल्ला में, देखिएगा कुछ लोगों के यहाँ काफ़ी पौधे लगे होंगे, कुछ के यहाँ 1-2 ही होंगे, हो भी सकता कुछ के यहाँ हो ही ना, ये भी संभव है। जिनके पास जगह की कमी है या बिल्कुल 20 गांव में रहते हैं, है ही नहीं, दरवाजे पे ज़मीन कहाँ लगाएंगे वो सब, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, या ऊपर सीलिंग होगी तो उसमें लगाएंगे आराम से। फिर आगे अगर ये निकाल पाते हैं तो फिर दिखाना है माध्य ज्ञात करने के लिए, इस सवाल का माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। चलिए सारे जवाब आपको देंगे, बस आप ध्यान लगा के आप अपने बोर्ड पे बने रहिए बस, ठीक है ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसलिए आपके लिए सारी मेहनत हो रही है, इसकी कोई कॉस्ट हम आपसे नहीं ले रहे हैं, बस एक ही कॉस्ट है कि आप जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक बच्चे तक ये सवाल पहुंच सके, उसकी समस्या सॉल्व हो सके। जो भी गरीब बच्चे हैं, देहात के हों या फिर शहर के हों, सभी पढ़ाई से अच्छे से रूबरू हो सकें, जो भी NCERT पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बस एक ही काम आपको करना है, दूसरा कोई काम बिल्कुल नहीं करना है। तो ठीक, आइए देखते हैं सोल्यूशन पे। आइए, फिलहाल सवाल आप समझ चुके होंगे, हम फिलहाल यहाँ बनाए ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्या, वर्ग अंतराल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल या इंटरवल क्लास या क्लास इंटरवल इंग्लिश में, ठीक है ना। वर्ग अंतराल हो गया, हम सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। उसके बाद आएगा xi का पद, फिर आएगा fi का पद, घरों की संख्या, फिर आएगा xi इंटू fi या fi इंटू xi, जो मर्जी आप उसका पहले गुणा करवा दें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। तो इसको हमने क्या कहा सोल्यूशन में, वर्ग अंतराल। ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, यही आपकी पकड़ बनेगी। क्या बन गया, वर्ग अंतराल, इंटरवल क्लास, इंटरवल क्लास। आगे इंटरवल क्लास के माध्यम से निकालेंगे हम xi, कैसे निकालेंगे अभी उसको बताएंगे। उसके बाद fi, जो घरों की संख्या है, ये अवयवों की संख्या है, संख्या वाला जो पद आएगा fi रहेगा, फिर अगले कॉलम में इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो ठीक है, पहले इसको उतार ही लीजिए वर्ग अंतराल को। ऊपर क्या है, 0 से 2, फिर आगे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये हमने पूरा उतार लिया। गलत नहीं होना चाहिए, मेरा हो जाए आपका नहीं होना चाहिए। मिला लीजिएगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। एक बात ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर जो लास्ट होगा अगले में वहीं से चालू होगा। जैसे यहाँ 2 लास्ट हो गया तो यहाँ 2 से 4 रहेगा, यहाँ 4 लास्ट हुआ तो अगले में 4 से 6 होगा। इस चीज़ पर आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, हमने डेटा उतार लिया। कितने पद आए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना।
7 सर्वेक्षण इसमें से हुआ है। xi कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छा तरीका है, इनको दोनों को जोड़ दो, जोड़ करके 2 से भाग कर दो। तो 0 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना, और 2 में 2 से भाग कर दें कितना आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वर्ग अंतराल से जब xi निकालते हैं तो इसके पहले और दूसरे पदों को जोड़ देते हैं, जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, ठीक। चाहे जितना रहेगा सब में 2 से ही भाग किया जाएगा, तो अच्छी बात है। 0 में हमने 2 जोड़ा, ठीक है, बटे 2 कर दिया, तो 2 बटे 2 1 हो गया, मतलब यहाँ पर 1 लिखा जाएगा इस वाले में, ठीक है। अब आगे देखिएगा, 2 4 6, 2 + 4 बटे 2, तो 6 बटे 2 बराबर कितना? 3। यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, ठीक। ऐसे सब में करना है, लेकिन एक और शॉर्टकट तरीका हम आपको बता रहे हैं। आपने सीख लिया, सभी को जोड़ करके 2 से भाग कर दे, जो है यहाँ लिखें, वैसे इनको जोड़ें, 2 से भाग करें, यहाँ लिखें, इनको जोड़ें, दोनों को 2 से भाग करें, यहाँ लिखें, इन सभी को वैसे करते जाएं, लिखते जाएं। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है, जैसे आपने पहला जोड़ के 2 से भाग किया, आपको 1 मिल गया, अब जो मिला है उसको पहले पद में जोड़ दीजिए, 2 1 3 मिल गया, मिल गया ना, 1 मिला था। यहाँ देखिए, इस 1 को हर पहले पद में जोड़िए, अभी हम जांच भी करा देंगे, चिंता मत करिए। 3 हो गया, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 हो गया, 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे, 9 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे, 11 हो गया, 12 में 1 जोड़ेंगे, 13 हो गया। चलिए अब जांच कर लीजिए आप, इसको तो आपने जांच कर लिया, इसको भी कर लिया, 2 और 6 8, ठीक है ना, सॉरी 2 4 6, 6 बटे 2 कितना? 3 आ गया। अब 6 और 4 10, 10 बटे 2 5, 6 8 से 14 बटे 2 7, 10 8 18 बटे 2 9, 10 12 22 बटे 2 11, 14 13 26 बटे 2 13। तो कई बार करने से अच्छा है सिर्फ एक पद आपको हल करना है, बस सिर्फ और सिर्फ एक पद, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दें, जो आ जाएगा उसको तो आप पहले पद पे लिख ही देंगे, फिर इसी को सबके पहले पद में जोड़ते लिखते चले जाइए, शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना। दोनों तरीके आप सीख गए, चलिए अच्छी बात है, सीखना आपको चाहिए, इसीलिए हम मेहनत भी कर रहे हैं कि आप सीखिए अच्छे से और अच्छे से अच्छे नंबर आप लेके आइए, ठीक है। xi आपको मिल गया, fi ये सामने है, इसे ही fi कहते हैं। तो 1 2 1, 1 2 1 सामने ही सामने लिखिएगा, 5 6 2 3, 5 6, अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ क्या, 1 2 1 5 6 2 3, ऐसा कुछ। अब आगे भी देखिएगा, xi fi चाहिए, बीच में गुणा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तभी xi fi मिलेगा। 1 गुणे 1 1, 3 गुणे 2 6, 5 गुणे 1 5, 5 गुणे 7 35, ठीक है ना, 9 गुणे 6 9 छके 54, ठीक है ना, 11 दुनैया 22, 13 तियाँ 39, ये हमको फिलहाल मिल चुका है। अब आगे भी आप देखिएगा, चलिएगा, अभी इसके समेशन की जरूरत पड़ेगी। समेशन मतलब होता है योग या जोड़, इनका काम नहीं पड़ेगा लेकिन इसका पड़ेगा। तो समेशन ऑफ fi, समेशन मतलब योग या फिर जोड़, तो सबको जोड़िएगा, 1 2 3 1 4 5 9 9 6 15 15 5 20, जोड़ गलत नहीं होना चाहिए, इसको सबको जोड़ेंगे, जोड़ को ही बोलते हैं क्या, समेशन। समेशन आप जिसका रहे, तो ये fi का है तो समेशन आप fi, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसे भी जोड़ दें आप, समेशन आप xi और क्या fi, बीच में गुणा तो है ये है, जोड़िए इसको आप, 6 1 7 5 12 12 5 17, 17 और 4 21 2 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, और क्या 23 और 9 32, हासिल कितना 3 आ गया, 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16। इसका जोड़ आप हमेशा केयर करिएगा,
चूंकि सवाल तभी इसका गलत होगा जब कभी जोड़ में हेरा फेरी होगी, तब गलती होगी तब। ठीक, अच्छी बात है, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिख दीजिए, अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बार x बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई। यहाँ परेशान मत होना, मर्जी आपकी है, पहले आप एक्स आई एफ आई लिख दें या इसी बात को समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई लिख दें, इस पे मत परेशान होइएगा, दोनों गुणे में है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। नहीं तो मान लो हम यहाँ पर एफ आई एक्स आई लिख दिए, यह एक्स आई एफ आई लिखे हैं, आप परेशान हो जाओ हमारे पास वैल्यू कहाँ है, ये दोनों सेम चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा लिख दीजिए, बाकी आप हमेशा दिमाग से हटा दीजिएगा, दोनों वही चीज़ें हैं, बटे समेशन ऑफ एफ आई। अच्छी बात है, वैल्यू कितना है 162, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 162, ये आपके पास, तो 162 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 20 ऐसा। तो पहले 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 ढे 16, 2 एक कम 2, 81 बटे कितना 10, भाग करेंगे क्या आएगा 8.1, एवरेज निकल आया। प्रति घर हमसे पूछ रहा था पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रति घर पौधों की संख्या कितनी है 8.1, ठीक है ना। हर एक घर में औसतन 8 लगभग पौधे हैं, कुछ एवरेज में। एक आंसर हमारा ये हो चुका है, ठीक है, मर्जी फ्रेश करके लिख दें, अतः बार एक्स या प्रति घर पौधों की संख्या बराबर कितना 8.1 पौधे, ठीक, बात क्लियर। या 8.1 कह सकते हैं क्या प्रति घर, बस हो गया। इसको फिर यहाँ से हटा दीजिए, ये आप जो देख पा रहे होंगे प्रति का चिन्ह है ऐसे तिरछा टाइप में, ठीक है ना, बात क्लियर। आंसर हमारा हो चुका है, अब आप अपने आंसर शीट में आराम से मिला लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमसे कह रहा कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, ठीक, एक आंसर लिख दिया, किस विधि का प्रयोग किया, प्रत्यक्ष किया है। क्यों किया है, क्योंकि एक्स आई तथा एफ आई के मान या अंक या डिजिट बहुत ही छोटे हैं या न्यून हैं, मतलब कम है। तो ये रहा हमारा पूरा आंसर। हमने प्रत्यक्ष विधि का यूज किया है, क्यों किया, चूंकि ये सारी वैल्यू बहुत छोटी छोटी हैं, इनका गुणन करना संभव है। अगर ये बड़ा होता तब प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाते, आप प्रत्यक्ष विधि लगाते, ठीक है ना। तो ये मेरा रहा सवाल, इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा और ये आपका सलूशन रहा। तो आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं सांख्यिकी चैप्टर, अब पर डे हम लेके चलेंगे आपको, हर सवाल के हर तरीकों को बेहतर तरीके से समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना कतई ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बिल्कुल से आप हर जगह प्रसारित कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।